करो। सच में? ओके, तो वर्नर थ्योरी में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अपने को वैलेंसी ऑफ मेटल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालेंगे। ठीक है, अगर प्राइमरी वैलेंसी है तो उसमें आयनाइजेबल होगा और सेकेंडरी वैलेंसी है तो नॉन आयनाइजेबल होगा। ओके, अच्छा इसमें नॉन डायरेक्शनल होगा किसमें, इसमें, और इसमें डायरेक्शनल इन नेचर होगा। ठीक है, मेटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट मेटल की वैलेंसी जब फाइंड आउट करनी होगी तो बस प्राइमरी वैलेंसी में हम क्या निकाल लेंगे, उसका उस मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट, और जब मुझे सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी होगी तो उस मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल हम इजीली निकाल सकते हैं। हमने निकाला भी है, बहुत इजी होता है। ठीक है, तो ये दो चीज इसकी इंपॉर्टेंट है, मॉडल। अब इसका एक और इंपॉर्टेंट आता है रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन किसका, प्राइमरी वैलेंसी का कैसे करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी का कैसे करते हैं। तो अपन कैसे करेंगे, लिगेंड को जब वो प्राइमरी वैलेंसी होगा तो लिगेंड को डॉट 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 मेटल से कनेक्ट किया जाता है। लिगेंड से मेटल को डॉट 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 से कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं वैसे, इसको बोलते हैं मेटल, क्या बोलते हैं, मेटल, और इसको एल को लिगेंड बोलते हैं। सिंपली लिगेंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिगेंड ले लो NH3, मेटल मान लो, कोई भी मेटल ले लो, CO ले लो। ठीक है, तो मेटल और लिगेंड को हम रिप्रेजेंट जब करना होगा प्राइमरी वैलेंसी में तो किससे करेंगे, डॉट 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 से करेंगे। ठीक है, इसका नाम भी होता है जिसको बोलते हैं डॉट, डॉट लाइन। क्या बोलेंगे, डॉट लाइन। ओके, डॉट लाइन से हम करेंगे प्राइमरी वैलेंसी में, और सेकेंडरी वैलेंसी का रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, इसका भी लिगेंड को हम एक सिंगल लाइन से हम डिनोट करेंगे जिसको हम बोलेंगे सॉलिड लाइन। क्या बोलेंगे, लिगेंड और मेटल को हम कनेक्ट करेंगे इस लाइन को, जिसको बोलेंगे हम सॉलिड लाइन, और इसको बोलेंगे डॉट लाइन। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन दोनों का जान लिया और दोनों का सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का तरीका भी पता लग गया। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल विल बी इक्वल टू वैलेंसी। कौन सी वैलेंसी, सेकेंड वैलेंसी। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट मेटल विल बी इक्वल टू प्राइमरी वैलेंसी। सिंपल। ओके, कॉपी कर लिया, रब कर रहा हूं मैं। ठीक है, आगे देखिए, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी का एक छोटा पार्ट और रह रहा है, वो क्या रह रहा है देखिए। चलो, जैसे कि तुम्हें पता है रिप्रेजेंटेशन लिगेंड और डॉट 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 मेटल से करते हैं, डॉट लाइन से करते हैं, है ना, और इसका करते हैं लिगेंड डॉट लाइन से नहीं, सॉलिड लाइन से करते हैं मेटल। सिंपल, एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलो एक कॉम्प्लेक्स उठाता हूं मैं, जो कॉम्प्लेक्स है CuCl3, ओके, डॉट 6NH3। ये हमने वर्नर थ्योरी में भी ले रखा था। वर्नर थ्योरी का सबसे पहला यही था, कॉम्प्लेक्स था ना। ओके, सबसे पहले इसको किसमें लिखेंगे, हम कॉम्प्लेक्स में लिखेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स में लिखना बहुत इजी है। कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट जो अपना सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको किससे कनेक्ट कराएंगे हम, लिगेंड एटम से। कितना है, NH3 6 डॉट Cl3। ऐसा होगा, कर रहे हैं ना रिकॉर्ड, अच्छा। ओके, अब ये जो लिगेंड होता है वो सेंट्रल एटम से कैसे अटैच होता है, याद करो। लिगेंड को सेंट्रल एटम से हम ऐसे अटैच कराते हैं, जैसे NH3 कितना है, 6 है, तो 6NH3, तो NH3 का ऑक्सीडेशन क्या निकालेंगे हम, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, किससे डिनोट करते हैं इसको, सिंगल लाइन से, डॉट लाइन से नहीं करते, कौन सी लाइन से करते हैं, सॉलिड लाइन से करते हैं। तो जो भी अमोनिया लिगेंड है NH3, वो कहां पर कनेक्ट करेगा, सॉलिड लाइन से करेगा या फिर डॉट लाइन से करेगा। ये रहा सॉलिड लाइन और ये रहा डॉट लाइन और ये रहा सॉलिड लाइन। वैलेंसी तो पता कर सकते हैं ना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है ना। चलो वैलेंसी पहले निकालते हैं। चलो, वैलेंसी किसकी इक्वल होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट की। तब रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो जब वैलेंसी निकाल रहा हूं मैं, इस मेटल की वैलेंसी ऑफ कोबाल्ट निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे x प्लस अमोनिया की 0 होती है 0 into 6, ओके, प्लस क्लोरीन का -1 into 3 इक्वल टू 0। सिंपल ये फॉर्मूला है। तो बेसिकली x इज इक्वल टू -3 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 3। तो अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आ गया तो वैलेंसी की कितनी आ गई, वैलेंसी भी 3 आ गई और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3 आया, हमने पढ़ा है।
प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसकी वैलेंसी 3 आ गई। ओके, समझ आ रहा है, इजी है। अब हम क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट, ये तो मॉडर्न था, अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे हम? रिप्रेजेंटेशन हम कुछ ऐसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन किसका देख रहे हैं अभी हम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइमरी सेल वैलेंसी का देख रहे हैं। ठीक है, चलो रिप्रेजेंट करते हैं। जो कॉम्प्लेक्स हमने लिया है लिगेंड एटम, सेंट्रल मेटल एटम को हम सेंट्रल में रख देते हैं। ठीक है, कोबाल्ट, अच्छा कोबाल्ट पर चार्ज कितना आएगा तो +3, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा 3 आया, +3 होगा कोबाल्ट पर, मेटल एटम है। ओके, अब इस पे जो लिगेंड अटैच होंगे, कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड है NH3 के, तो इसको सॉलिड लाइन से हम डालेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कौन बनाता है? लिगेंड ही बनाता है, जो सेंट्रल मेटल से अटैच होता है, पता है ना? ओके, तो हम बना लेते हैं। चलो 1 2 3 बना लो, 6 बना ले, 4 5 अपनी मर्जी से बना लो। ये सब के सब क्या है? NH3 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 ऐसे बना लो। NH3 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 सारे के सारे सॉलिड लाइन से बनेंगे, सारे के सारे सॉलिड लाइन से बनेंगे। ठीक है, ओके। अब जो हमारा ये Cl2 Cl3 बचा है, ये कौन सा है?